नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं, लोगों की कंप्लेन होती है कि सीना जकड़ा हुआ महसूस होता है और वो जो सीने का दर्द है वो जबड़े तक पहुंच जाता है, साथ ही पीठ में भी दर्द होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बहुत बहुत थैंक यू। सर, बहुत बार लोगों की ये कंप्लेन होती है कि जब वो सीने में दर्द होता है और सीने का ऐसा लगता है कि सीना जकड़ चुका है, और ये धीरे धीरे दर्द जो है जबड़े तक पहुंचता है, उसके बाद हाथ में और पीठ में भी दर्द चला जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, यदि कोई भी सीने में होने वाला दर्द, यदि सीना में दर्द है तो हमको उसे हार्ट से रिलेटेड मानना है, और जब तक कि वो किसी जांच में ये ना सिद्ध ना हो जाए कि नहीं ये हार्ट का दर्द नहीं है। स्पेशली जो लक्षण आप बता रहे हैं, सीने में जकड़न या भारीपन, लगता है सीने के ऊपर कोई भार रख दिया गया हो, और ये सीने के ऊपर शुरू होकर जबड़े तक जाए या दोनों में से किसी हाथ के तरफ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये प्रोबेबली एंजाइना या हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। यदि ये दर्द बैठे बैठे बिना काम किए हो रहा हो तो प्रोबेबली ये हार्ट अटैक होने का संभावना बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन यदि आप कुछ एक्सरसाइज या वॉकिंग करते हैं और तब ऐसा महसूस हो और बैठ जाते हैं तो ये दर्द आराम हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि आपको एंजाइनल पेन है, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता है। केवल इतना ही नहीं, कई बार दर्द थोड़ा रेफर होकर के बैक की तरफ जा सकता है, या कई बार हो सकता है कि मरीज को दर्द ना हो, वो ये बोले अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी, या जब वॉकिंग करते हैं तो सांस में तकलीफ होती है, बैठ जाते हैं सांस ठीक हो जाता है, तो ये भी एक तरह का एंजाइना हो सकता है। इसे एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं। शुगर के मरीजों में ऐसा कॉमनली देखा जाता है कि जिन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता है, उन्हें अचानक लगेगा कि सांस में दिक्कत हो गई, या अचानक इतना वीकनेस महसूस होता है वॉकिंग करने में, या बहुत अनकंफर्टेबल जो सिचुएशन लगता है कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, घबराहट हो रही है, तो ये सब भी लक्षण शायद एंजाइना इक्विवेलेंट हो सकता है, जो कि हार्ट अटैक के ऑलमोस्ट बराबर है। तो कोई भी सिम्टम, नया अनयूजुअल सिम्टम जो पहले नहीं था, यदि वैसा लगता है, सीने में होने वाला कोई भी दर्द, अम्बलाइकस नाभि से लेकर जबड़ा तक होने वाला कोई भी दर्द हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड दर्द हो सकता है। डेफिनेट रूप से हमें उसे और आगे आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि इस बीच में कोई दर्द हो तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, स्पेशली यदि उस मरीज को शुगर, बीपी या लिपिड प्रोफाइल वगैरह डिरेंज रहने की समस्या है, तो उस हालात में होने वाला दर्द और ज़्यादा संभावना बना देता है कि शायद ये हार्ट का दर्द है, और इसे इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अल्टीमेटली ये बहुत मुश्किल हालात उत्पन्न हो सकता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये एंजाइना हो सकता है, तो इसके पीछे का कोई कारण हो सकता है, कोई खास वजह? देखिए, एंजाइना जनरली हार्ट के नलियों में रुकावट या ब्लॉकेज के वजह से होता है। हार्ट में जितना ब्लड या ऑक्सीजन जाना चाहिए मिलता रहे तो कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे जैसे हार्ट के नली में ब्लॉकेज बढ़ने लगता है, ब्लड का बहाव धीरे होने लगता है, और जितना ब्लड हार्ट को रिक्वायर्ड है, जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है नहीं मिला, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के वजह से दर्द शुरू हो जाता है, और यही दर्द एंजाइना कहलाता है। और इसे अर्ली आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यदि वो नली पूरा बंद हो गया तब फिर वो हार्ट अटैक में बदल सकता है, जो बहुत ही जानलेवा है। और इसमें हम लोग यूजुअली सुनते होंगे कई एक मरीज की जान चली गई, अचानक हार्ट अटैक आया और पेशेंट हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाया, ऐसा भी संभव होता है। तो कोई भी एंजाइनल सिम्टम, चाहे वो सीने में दर्द हो, सांस लेने में दिक्कत हो, धड़कन अचानक बढ़ जाता हो, या बहुत ज़्यादा वीकनेस होता हो, इसको इग्नोर ना करें। ये एंजाइना की तरफ इंडिकेट करता है, या तो एंजाइना या एंजाइनल इक्विवेलेंट हो सकता है। इस हालत में अपने डॉक्टर से सलाह लें, हार्ट की जांच करवाएं और देखें कि कहीं ये हार्ट से होने वाला दर्द तो नहीं है। तो अगर जैसे ये एंजाइना है तो प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो किस तरीके से लोगों को प्रिकॉशंस लेना चाहिए? देखिए, एंजाइना है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो फिर डेफिनेट हम लोग एस्पिरिन लेने की सलाह देते हैं, लेकिन वो भी ईसीजी होने के बाद। यदि ये दर्द गैस्ट्राइटिस का दर्द रहा और हम एस्पिरिन ले लेते हैं तो उस हालत में नुकसान हो सकता है, गैस्ट्राइटिस का दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डेफिनेट रूप से बिना ईसीजी कराए या बिना कोई इनिशियल डायग्नोसिस के कोई दवा लेना कई बार
नुकसानदेह हो सकता है। जितना जल्दी हो सके अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलिए, एक ईसीजी करवाइए, फिर वो आगे आपको गाइड करेंगे कि ये इमरजेंसी लगता है या कुछ दिन के बाद भी इंतज़ार करके जांच करा सकते हैं, फिर डिसाइड करना बेहतर रहेगा। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने एंजाइना के बारे में जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुनाए थे, जिन्होंने एंजाइना के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।